अरे वाह, ईशान ने तो बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया है। अबे ओए, कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पे बैठने की? खड़ा हो, खड़ा हो। आप कौन? मैं कौन? मैं ना इस कंपनी की मालिक हूँ, ईशान की होने वाली वाइफ हूँ मैं। तेरी औकात भी कैसे हो गई हमारी चेयर पे बैठने की? अच्छा, आप ईशान की होने वाली बीवी हैं। आपका नाम ज्योति है ना? अबे ओए, तू कि मेरा मामा या चाचा लग रहा है जो तेरे को बताऊं मैं? और ईशान ईशान क्या लगा रखा है? मालिक है वो इस कंपनी का, तू नाम नहीं ले सकता है। और ऊपर से गंदे पैर चेयर पे लेके बैठा है। ईशान को पता चला ना तेरे को ऐसे धक्के मार के बाहर निकालेगा। तू अंदर भी कैसे आया है? चल निकल यहाँ से। अरे आप तो भड़क रही हैं बिना बात जाने। हमने तो सुना था कि आप बहुत अच्छी हैं। आप ईशान से प्यार करती हैं या फिर ऐसे दिखावा करती हैं? हाँ, करता है वो मुझसे प्यार, और हम शादी करने वाले हैं। इनफैक्ट एक सच बताऊं, वही मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। इस कंपनी के लिए इससे शादी कर रही हूँ। पर तुझे क्यों बता रही हूँ मैं? तू है कौन यहाँ पे? क्यों इंक्वायरी कर रहा है? और तू अंदर भी कैसे रहा? सिक्योरिटी गार्ड में उसकी नौकरी तो गई, और तुझे भी नहीं, ऐसे धक्के मार के बाहर निकालूंगी। मैं लास्ट वार्निंग दे रही, खड़ा हो जा यहाँ पे। हम तो इस चेयर से नहीं उठेंगे, इसी पर बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे। एक बात बोल लें, आपने तो सारा चाय उगल दी, सब कुछ बता दिया कि आप ईशान से प्यार नहीं करती हैं। आपको पता है, आपने बता करना बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ तो गलत बात है तो क्या करूँ? मेरी मर्जी, मुझे जो करना है ना मैं वो करूंगी। मैं तुझ जैसे दो कौड़ी के इंसान की बात में नहीं आऊंगी, और ना ही तुझसे मुझे पूछ मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। ईशान मुझसे प्यार करता है ना, और मैं इस कंपनी से। मुझे उसका पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और तूने जो भी सुना है ना, आज क्लियर कर देती हूँ। मैं ऐसी ही बोल, क्या करेगा? कुछ कर सकता है मेरा? कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? मतलब आप ईशान को धोखे में रख रही हैं, उससे प्यार नहीं करती, उसके पैसों से प्यार करती। पर ये तो गलत है ना? गलती कर दी मैंने? अबे गलती तो तूने की है। यहाँ आके गांव के गवार इस ऑफिस में आके खुद को समझ क्या रहा है? एक तो ये चेयर गंदी कर दी, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। तुम जैसे लोगों को ना मैं चपरासी तक नहीं रखती हूँ। तेरी औकात ही क्या है? बदतमीज कहीं का। हाय, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे तुम आ गए? एक सेकंड, तुम जानते हो इस गवार को? हाँ जानता हूँ, बट इसको तुम गवार की बोल रही हो। अरे गवार तो गवार ही बोलूंगी ना। एक तो हमारी चेयर गंदी कर दी, ऊपर से इतनी देर से तुम्हारा मेरा नाम लिए जा रहा है। इसकी औकात भी कैसे हो गई यहाँ आके बैठने की? देखो कैसे स्मेल आ रही है, इस चेयर में से गंदी हो गई है। तुम इसको ना अभी धक्के मार के इसी वक्त बाहर निकाल दो। अरे पर उसको क्यों निकालूं मैं? क्यों? तुम्हारा कुछ लगता है ये मामा चाचा लगता है कि? निकालो इसको बाहर। वो मेरा मामा चाचा नहीं लगता, बल्कि मेरा छोटा भाई लगता है। हाँ, इनका छोटा भाई हूँ मैं। यही बात तो आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आप तो सुन ही नहीं रही थी। आप हमारी औकात दिखा रही थी। नौकर है तू, यहाँ पर क्यों बैठा है, गंदा कर रहा है। आप तो हमारी औकात दिखा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर हमें बाहर निकलवा रही थी। कैसी लड़की है भैया, ये पसंद किए हैं आप? देखो, हो सकता है कि इसको कुछ गलतफहमी हो गई होगी, वरना ऐसी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है ये। अरे खाक अच्छी है, हम इसके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। आपके गैर हाजिरी में ना हमें सब कुछ बता दी। आपसे प्यार नहीं करती, आपके पैसों से प्यार करती है। और आप बोलते थे लड़की अच्छी है। नहीं अच्छी है, ये हमारे घर के लायक नहीं है। हमारा घर बिगाड़ देगी भैया। घर छोड़ो, आपको भी बर्बाद कर देगी। सारा पैसा लेके पूर हो जाएगी। ये नहीं जानती थी कि हम आपके भाई है, सब कुछ मुझे बता दें। नहीं नहीं शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बकवास नहीं सुनना मुझे तो पता ही नहीं था तुम ऐसे निकलोगी। तो अच्छा हुआ जो मेरे भाई को तुमने अनजाने में सब कुछ सच्चाई बता दी, वरना मैं तो शायद हमेशा अंधेरे में रहता और तुमसे शादी कर बैठता। देखो ईशान, मैंने ना गुस्से में इन पे चिल्ला दिया, बहुत गलत कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पागल हो गई थी ना गुस्से में। और तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं भला धोखा क्यों दूंगी तुम्हें? इतने टाइम से साथ है बेबी, प्लीज ट्रस्ट मी ना। भैया इसकी बातों में मत आइए, ये लड़की बहुत चालू है। ना ना ना, हमारी घर की बहू नहीं बनेगी। हम तो भाभी मानेंगे ही नहीं, माँ भी नहीं मानेगी। माँ जो बोल रही थी लड़की से, उसी से शादी कर लीजिएगा आप। शायद तो सही कह रहा है, मैं ही पागल था जो मैंने ऐसी लड़की को पसंद किया। सुनो, तुम अभी कभी यहाँ से निकलो यहाँ से। जब तू गांव से आया तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे बता देना चाहिए था, मैं तुझे लेने आया था। अचानक से आ गया। ऐसे छोड़, कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा वजह तो मुझसे पहले आ गया, वरना इसकी सच्चाई तुमसे कभी पता नहीं चलती। भैया ये सब छोड़िए, आए थे लड़की देखने, सच्चाई पता चली गई। अब आप इधर उधर लड़कियों का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो मम्मी पसंद करेगी उसी लड़की के शादी करेंगे। बात कर लीजिए मम्मी से। हाँ बाबा, समझ गया। अब मैं मम्मी की पसंद की लड़की से शादी करूंगा। खुश? चल अब चलिए।